पहले भी बागेश्वर को चुनौती दी थी। उन्होंने स्त्रियों को बेइज्जती करता है ना, इस वजह से दुश्मनी। जो स्त्री को बेइज्जती करेगा, चाहे बागेश्वर हो, चाहे अनुद्राचार्य जी हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई सरकार हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। सर्व सनातन मोदी योगी से मेरा ये कहना है, स्त्रियों की बेइज्जती ना होनी चाहिए, ना ही आदमी की, दोनों बराबर होनी चाहिए। परंतु सर्व सनातन मेरे साथ बहुत बेइज्जती होती जा रही है। बेइज्जती का मतलब, मैं कभी किसी से केला मांगती हूँ तो गंदा बोलते, इन बच्चों से मैं बच्चा कहती हूँ तो बोलते तो एक खसम नहीं मिले जो तू इन बच्चों को लेके बच्चा चलती है। गंदे गंदे बोलते हैं, गंदे गंदे सोच रखते हैं और ऐसे ऐसे गंदे गंदे बोलते हैं, कोई जवाब नहीं। फिर हम कहाँ जाएंगे रे? मिलना चाहते तो कुछ लोटा गोवर्धन पे आ सकते हैं, तेरे आसन पे। अच्छा, शानदार बरौली। अच्छा, पकड़ी बेटा, उधर से नहीं पकड़ी इसके की नहीं हो, पर मेरे भाई ने मुझे 4 साल से बहुत ज्ञान दिया। इन्हीं के भाग्य से मैं आज ये जो चैन हो ना, जो मैं अच्छी बोल रही हूँ, तो इन्हीं के कारण बोल रही हूँ। तो बहुत गंदा गाली, मुंडमाला, असली मुंडमाला, गुफा में रहना, सोना निकालना, चांदी निकालना, सट्टे खेलना, ये मैं वही काम करती थी वृंदावन में और शमशान में। पर मैं जब से ये मेरे को ये बच्चा मिले ना, इसे ये जानवर दिख रहा ना, इनमें मैं भूल गई सब दुनिया। राम नाम में मैं सब भूल गई। मेरे भैया ने बोला इससे कुछ नहीं होता है। वो साधना भी की आपने? साधना भी की है? हाँ, सब कर दिया। मैंने वो सब छोड़ दिया। साधना में कौन सी की? अघोरी साधना की आपने? ये सब अघोरी साधना सब किया है। जितनी भी मैं खाना नहीं खाती, सिर्फ चाय पीती हूँ। मेरे को काला कुत्ता खा जाए, सांप खा जाए, बिल्लू खा जाए, पागल कुत्ता खा जाए, पागल बंदर खाए, क्योंकि यूट्यूब पे डाला, मैं कोई झूठ नहीं बोली। उनकी सेवा करती हूँ। अरे मैं जानवरों की सेवा करते करते मेरी जान चली जाए, उसमें आबादी। भारत माता की जय। जो कहते जानवरों की मदद में की साधना करती, क्योंकि हम मरे हुए मुर्दे खाना भी नहीं खाएंगे, फिर भी मुर्दे की तरह चिल्ला के बोलेंगे। अच्छा, क्योंकि एक देवी की साधना होती है। अच्छा, मरगटी। मैं ये चुनौती बांधने के लिए आई, चुनौती देने आई साधु संत। मैं वैसे लड़ने नहीं आई थी, मैं एक स्नान के लिए आई थी। अपने बच्चों को लेके, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे से पूरी दुनिया ही लड़ता है। अच्छा, क्योंकि मेरे कोई पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मेरी माँ को कोई पसंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी माँ लोड़ी है। अच्छा, लोड़ी माता बहुत चिढ़ गई ना, बड़े बड़े साधना, उनकी साधना को बात लगा के चली आई। और कालका बंजारन, लोड़ी माता, मरगटी, भोलेनाथ, नागों के नाग महादेव। मैं पिछली जन्म में नागिन थी और मुझे पता है मैं किस जन्म की और किस युग की हूँ, और मेरे वंश नागिन का है। इसलिए गड्ढा खोदती हूँ, गड्ढे में घुसती हूँ, गड्ढे में साधना करती हूँ। परंतु मेरे को इस भाई ने कसम दिलाई कि बहना तू गड्ढे में नहीं जाएगी। क्या गड्ढे में जाओगी तो दुनिया गड्ढे में कैसे जाएगा? डर के मारे भाग जाएगा। कुछ लोटा पे भी मैंने गुफा खोदी थी, वहाँ के लोगों ने मना किया कि दीदी 500 बीघा जमीन है, तुम कहीं भी भजन कर सकती हो, पर बहन हाथ जोड़ के गड्ढे में बजा, अपनी समाधि मत लेना। मैंने कहा बेटा मुझे मन बच्चा है, तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली में शादी करती हूँ, नहीं देखते हो? ये देखना रहे। आपके ये बच्चों का नाम क्या है? रुको भैया, रुको। ये जरा पकड़ी बेटा, भाई पकड़िए। ये चैनल है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये मेरे भैया ने बनाया। रागिनी गायक समीर सम्राट, और ये वाला भी है। और मेरा ये मंजू पूजा अघोरी के नाम से खूब दुनिया ने लूटा है, धनमाया लूटा। मतलब मंजू पूजा अघोरी हमारे पास है, सोना चांदी, ये पहले से यूट्यूब चला, बहुत पुराना। मुंडमाला, खतरनाक से खतरनाक, मैंने सब कटवा दी, अब वो नहीं रहा है। अब ये रागिनी गायक समीर सम्राट बालकदास भैया छोटी मोटी वीडियो बना के डाल देता है, ताकि कोई प्रशासन गलत भावना में और गलत सिस्टम में ना पड़े। ये मेरा भाई है, ये किसी को नहीं तो लूटता है, नहीं तो किससे पैसा लेता है, जंगल में पड़ा रहता है, जंगल से बाहर नहीं। माता जी, आप तो जानवर की वो सेवा करता है। माता जी, आपके अभी ध्यान है 41 मिलियन वीडियो गए यहाँ पे, काफी अभी आपके 2 दिन पहले यहाँ से। मेरे को नहीं पता, मैं आई हूँ जब से मैं परेशानी होती जा रही हूँ। नहीं तो मेरे को बैठ यहाँ से उठाए वहाँ से उठाए वहाँ, मेरा निमक पैसा चोरी हो गया। अच्छा, अब मैं कह नहीं सकती। आपके पीछे कौन पड़ा है? आपके कोई, जैसे अब मैं कहीं भी बैठ गई, कहीं भी उठ गई, ऐसे बब्बर में उठा सामान ले चल जाए, क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं, मैं भूल जाती हूँ, अपने काम में लगी रहती हूँ। तो निमा या कुंभ के मेला में आने से मेरा पैसा बहुत बर्बाद हो गया। कैसा हुआ मुझे ध्यान नहीं रहता। तो अभी आप योगी जी पे, बागेश्वर गुरु जी पे गुस्सा कर रहे थे? हाँ, सब पे करो। क्या कारण? क्योंकि उसमें मेरे बच्चन को चोरी करने का दावा लगाया। चोरी का मतलब, जब रैली चल रही थी ना, अपन वृंदावन में गोवर्धन पे चल रहे थे दिल्ली से, मुझे पता लगा कि बागेश्वर धाम आ रहे हैं, तो मैं चलो साधु महात्मा अपने एरिया में आ रहे हैं,
तो चलो संत है तो हिंदू धर्म एक करने आया, हाँ। हम भी, वो तो नेतागिरी में चल रहा है। हाँ मैं कह रही वो साधु संत की वो नहीं कर रहा है, हाँ। वो नेतागिरी में चला। मैं योगी सरकार मोदी योगी को मैं कहना चाहती हूँ, हाँ। ये नेतागिरी नहीं चला रहा है, हाँ। ये नेतागिरी में मतलब भर्ती होना चाह रहा है। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता मोदी जी को और बागेश्वर धाम को क्यों, क्या मैं सरेंडर? कोई गलत करी क्या? ये डायरेक्टली है। हाँ। बागेश्वर धाम यूँ सोचा हल्लो हल्लो करना, ये क्या है? हाँ। योगी मोदी को मतलब लाइक मतलब हाँ। मोदी योगी सरकार तो अपना है ही, हाँ। उनको लाइक कौन करेगा? कोई नहीं। पर एक कानून भी होता है, जो साधु संत है तो संतों की भी इज्जत करी जाती है। हाँ। मैंने देखा वहाँ लाइन में लंगड़े लूले, कौन से वाले, वो कान के कुंडन वाले, उनको क्या बोलते हैं? वो उनको वो बाबा क्या बोलते, कान के कुंडन वाले? नहीं नाथ लोग मुझे मिले थे, ये बेहू सुने वीडियो। हाँ? नाथ लोग बेचारा, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा जा रहा है, हाँ। और वो बागेश्वर के पीछे पीछे दौड़ रहे। तुमको वो क्या दे रहा है? बागेश्वर कुछ दे रहा है? अच्छा। दे रहा है क्या? जो इतना परिश्रम करके तुम उसके पीछे पड़ रहे हो। मा- और फिर मैं भी एक पागल बन गई। मैं चलो संत महात्मा है हाँ। हमारे एरिया, हम भी पागल बन के उसके पीछे चलने लग गए। हाँ। हम जैसे संत महात्मा छोड़ के हम उनका सम्मान, देखो अपने एरिया में है तो उसका सम्मान करना पड़ेगा हाँ, ना। बिल्कुल। तो मैंने बोला चलो बहन भांजी भतीजे से मिलवा लाऊं मैं अपने बच्चन को। हाँ भैया ही बनाना, दीदी हाँ। का भैया ही बना, बाप मेरा मोदी, योगी मेरा बेटा, हाँ। भाई जो कुछ भी समझ लो। हाँ। तब मेरा मन लगाई, मैंने उसको भी भाई माना। हाँ। मैया ने कि वो एक बार स्त्री की बेइज्जती, कौन सी इस पर मैया आती है। हाँ। तब मैं एक बहन बन के तो गई।